अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज को 20 अक्टूबर 2025 है और रिसेंटली जैसे कि आप जानती हैं कि अभी भी 30 अक्टूबर 2025 को गज़ा पीस समिट हुआ था, जिसमें जो कि ये अमेरिका की तरफ से ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था और ये शर्म अल शेख इजिप्ट में इसका जो है ये हुआ था समिट। तो इसमें 30 ममालिक ने हिस्सा लिया था और उन 30 में से पाकिस्तान भी आया था इस समिट में। और इसके अलावा काफ़ी और जाने पहचाने मुल्क थे, लेकिन इसके अंदर चाइना नहीं था आया, क्योंकि चाइना और अमेरिका की ट्रेड वार शुरू हो गई है फिर से, और ट्रम्प ने फिर डिक्लेयर कर दिया कि उसने जो ट्रेड वार यानी तिजारती जंग शुरू कर दी चाइना के साथ, इसलिए चाइना इस समिट में नहीं था आया। इसके अलावा नॉर्थ और साउथ कोरिया भी नहीं थे आए, और साउथ कोरिया में ये भी खबरें आ रही हैं कि नेतन्याहू के फ़ोटो जो है उसके मुंह में उस पर वो आवाम जूते मार रही है साउथ कोरिया में। 자기 신발로 해도 되지 않아요? 자기 신발로 해도 됩니다. 한복 너무 예뻐. 한복 예뻐요? 한복 예뻐서. 그럼요. 네. 너무 예뻐요. 너무 감사합니다. 좋은 제작. 오늘 진짜 한복. 저희 가자지구 남미 살렘까지만 던지고 저희 빈곤 철폐 퍼레이드 맞이하도록 하겠습니다. 네, 빈곤 철폐 퍼레이드에 함께 해주시고 तो बिल्कुल ये ऐसे ही होना चाहिए कि ये इसकी कोई इज्जत नहीं है नेतन्याहू की, और बिल्कुल इसकी कोई औकात नहीं है, और बहुत ही ये एक बेगैरत इंसान है नेतन्याहू। और इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए कि इसके मुंह में भी जूते मारना चाहिए। शैतान को जहाँ भी शैतान की तस्वीर नजर आए उसके मुंह में जूते मारो। और ख़ुद इसराइल भी नहीं था आया, नेतन्याहू नहीं था आया, जो कि बगैरत है, और खुद ही क्या मान गया सीज़ फायर खुद ही एक्सेप्ट करके, और सीज़ फायर भी कब की उसने वायलेट की हुई है। और वो गज़ा पीस समिट में नहीं था आया, क्योंकि ओबियसली वो तो चाहती नहीं है कि गज़ा में अमन हो, वो तो वैसे भी बमबारी करना चाहता है। और अल्लाह की लानत हो इसराइल और इंडिया पर। इसके अलावा दोस्तों मुझे ये गज़ा जो पीस समिट जो है, जो कि अमेरिका ने ऑर्गेनाइज़ किया था, ये एक कॉमेडी शो से ज़्यादा मुझे कुछ नहीं लगा। वो इसलिए क्योंकि जैसे जैसे ट्रम्प मजाक कर रहा था बाकी लीडर्स के साथ, बहुत ही ये एक कॉमेडी शो लग रहा था, और एक पीस समिट तो इलाक नहीं था रहा। We have Hungary. Oh, Victor. Where is Victor? Victor. We love Victor. Victor, I call him. You know, I put the little accent on it. You are fantastic, all right? I know a lot of people don't agree with me, but I'm the only one that matters. You are fantastic. And Cyprus, Egypt, the European Union, it's a lot of countries. France, thank you very much, Emmanuel. I would imagine Emmanuel standing someplace behind me. Where is he? I can't believe it. You're taking a low-key approach today. He's my friend. Iraq, we have Iraq with lots of oil. They have so much oil, they don't know what to do with it. That's a big problem when you have so much, you have no idea what to do with it. So thank you very much. Italy, we have a young woman who's, I'm not allowed to say it because usually it's the end of your political career if you say it. She's a beautiful young woman. Now, if you use the word beautiful in the United States about a woman, that's the end of your political career, but I'll take my chances. Where is she? There she is. You don't mind being called beautiful, right? Because you are. Thank you very much for coming. We appreciate it. UAE, which is great. United Kingdom. Where's United Kingdom? Where's our friend? Where? Come here. और वैसे भी पीस समिट का क्या फ़ायदा अगर पूरे 2 साल में, तब तो पीस समिट की तो अमेरिका को याद नहीं आई, तब तो ये इसराइल को वेपन्स सप्लाई करता रहा और एड करता रहा।
और अभी अचानक इसको जो है पीस समिट याद आ गया, गज़ा में अभी पीस जो है कायम करना है। तो ये जैसे कि आप दोगलापन देख सकते हैं अमेरिका का, तो बहुत ही बड़ा मुनाफिक है अमेरिका। और अल्लाह ट्रम्प पर अल्लाह की लानत है। और ओबियसली इसका शुरू से पता था कि ये मुनाफिक है। और इसके अलावा बहुत ही कॉमेडी शो एक लग रहा था, पीस समिट तो लग नहीं था रहा। उसमें हुआ ये कि जो इमैनुअल मैक्रोन और ये ट्रम्प की जो हैंड शेक था वो ज़्यादा आर्म रेसलिंग की तरह लग रहा था, आर्म रेसलिंग का मैच लग रहा था, क्योंकि वो 26 सेकंड का हैंड शेक था और ऊपर से कर भी पता नहीं ऐसे ऐसे दोनों एक दूसरे को रहे थे और ऐसे आर्म रेसलिंग सा लग रहा था। इसके अलावा दोस्तों शहबाज शरीफ जो है, जैसे कि आप जानती हैं कि वो पाँव चाटने लग पड़ा था ट्रम्प के वहाँ स्टेज में। जब उसको बोलने का मौका मिला ट्रम्प से तो बस सलूट करने लग पड़ा और उसकी तारीफ़ें करने लग पड़ा। और ये कहने लगा कि ट्रम्प जो है वो नोबेल पीस प्राइज़ का हकदार है। और बस गोया ऐसे जैसे पाकिस्तान अमेरिका की गुलामी में घुस गया हो, उसकी गुलामी कर रहा था। वो भी सबके सामने एक्सपोज हो गया है इस दफ़ा शहबाज शरीफ फिर से। Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. Do you want to say what you said to me the other day? Come, would you like to say what you said the other day? I think it was so nice. Please. Thank you very much, my dear President Trump, my dear brother President Fath el-Sisi of Egypt, Majesties, Highnesses, Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and a very good evening. Well, I would say today is one of the greatest days in contemporary history because peace has been achieved after untiring efforts led by President Trump, who is genuinely a man of peace, who has relentlessly and untiringly worked throughout these months, day in and day out, to make this world a place to live with peace and prosperity. I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize for his outstanding, extraordinary contributions to first stop war between India and Pakistan and then achieve ceasefire along with his very wonderful team. And today, again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize because I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize because he has brought not only peace in South Asia, saved millions of people, their lives. And today, here in Sharm el-Sheikh, achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership. And I think that you are the man this world needed most at this point in time. World
would always remember you as a man who did everything, went out of the way to stop 7 and today 8 wars. I would like to thank my very dear brother, Sheikh Tamim. He's Akh al-Shaqiq, who has really worked very hard along with others to achieve peace in this region. My very dear brother, President Tayyip Erdogan, His Majesty, King Abdullah, and of course, my very dear brother, Mohammed bin Zayed of UAE, and of course, my very dear brother, Crown Prince of Saudi Arabia. And he has also been very, very helpful and contributed very valuably in this wonderful peace process. Ladies and gentlemen, I wouldn't want to take more of your time. Suffice it to say, had it not been for this gentleman, not only, who knows, India and Pakistan are both nuclear powers. Had he not intervened along with his wonderful team, during those 4 days, the war could have escalated to a level. Who would have lived to tell what happened? And similarly, here in this part of the world, in the Middle East, Mr. President, your valuable contribution along with President Sisi, I think history will remember in golden words. I wouldn't say more, except God bless you, God give you long life to serve like this for all time to come. Thank you very much. So beautiful. Thank you very much. Wow. Thank you very much. Very kind. Thank you. Wow, I didn't expect that. Let's go home. There's nothing more I have to say. Goodbye, everybody. इसके अलावा दोस्तों वो दूसरा कियर स्टारमर जो है, जो कि यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है, उसको ट्रम्प खुद ही बुला के उसके स्टेज में उसको बुला के उससे कुछ पूछ कर उसके मुंह में इग्नोर मारता है ट्रम्प, और वो बेचारा अनकंफर्टेबली वहाँ से दूर हो जाता है, वापस अपनी जगह में चला जाता है, और गोया ऐसे जैसे यूके की बेइज्जती ट्रम्प ने कर दी हो. United Kingdom. Where's United Kingdom? Where's our friend? Where? Come here. Is everything going good? Very good. It's very nice that you're here. These people all came in like 20-minute notice, and I think it's fantastic. इसके अलावा दोस्तों वो जो प्रभावो सुबियांटो जो है, जो इंडोनेशिया का प्राइम मिनिस्टर है, वो बहुत ही फनी था. लाइक ऐसे ट्रम्प की कॉपी कर रहा था जैसे गोया की कॉपी कैट शो है. उसका गुड हैंड गेस्चर जो है ना ट्रम्प का, जब वो गुड हैंड गेस्चर दिखाता है तो वो भी गुड हैंड गेस्चर दिखाने लग पड़ता है. वो इसका इंडोनेशिया का प्राइम मिनिस्टर है, तो सब हंस रहे थे बैकग्राउंड में. तो ये एक कॉमेडी शो से ज़्यादा कुछ भी नहीं था. जैसे कि आप जानते हैं कि ये यूनाइटेड नेशंस की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी जिनोसाइड को रोकना गज़ा में और अमन कायम करना, ना कि अमेरिका की. और अमेरिका तो सूटेबल कंट्री तो है ही नहीं वैसे भी. पिछले 2 साल में जो कुछ वो करता रहा फ़लस्तीन के ख़िलाफ़, और अभी फिर से इसने ट्रम्प ने धमकी दी है कि वो गज़ा के अंदर जाकर हमास के ऊपर बमबारी करेगा अगर हमास ने और गज़ा के लोगों को कत्ल किया. Yeah, please. Following up on that, when you I didn't say you. Mr. President, You CNN fake news. Go you ahead. said in your post that if they kept killing people in Gaza, we would have no choice but to go in and kill them. So do you mean U.S. forces would go in and take out Hamas? No, I didn't say who would go in, but somebody will go in. It's not going to be us. We won't have to. There are people very close, very nearby that will go in. They'll do the trick very easily, but under our auspices. हालांकि हमास तो कर ही नहीं रहा कत्ल गज़ा के लोगों को. हमास हो तो गज़ा का एक हिस्सा है. तो ट्रम्प बहुत ही पागल हो गया है.
Where are you? There you go. Thank you very much. Do you want to say what you said to me the other day? Mr. President, your valuable contribution along with President Sisi, I think history will remember in golden words. And I think that you are the man this world needed most at this point in time. God bless you. God give you long life to serve like this for all time to come. Mr. President, I would like to salute you. मुझे ये जुओं के ऊपर थोड़ा तरस भी आ रहा है। नंबर 1 शहबाज शरीफ बड़े बड़े उसने बयान दिए कि जी कि मैं अगर होता तो मैं एब्सोल्युटली नॉट ना कहता, मैं अमेरिकनों को नाराज ना करता, मैं तो अमेरिकन देखूं या यूरोपियन देखूं या कोई भी बूट देखूं मैं तो पॉलिश करने शुरू कर देता हूं। शहबाज शरीफ तुम्हारा नाम तो मैं चेरी ब्लॉसम रख देता हूं, वो जो पॉलिश नहीं होती, जो ये लोगों के जूते पॉलिश करता है सारा वक्त कि जी मुझे किसी तरह वजीर आजम बना दो।